बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम 10th क्लास का जनरल रियाज़ी शुरू करेंगे। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मिस आप ना जनरल रियाज़ी स्टार्ट करवाएं हमारी क्लास का। तो लेंगे आज हम इंशाल्लाह जनरल रियाज़ी की एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आए। हाँ जी, अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x प्लस 9। ये क्वेश्चन है और x की जो वैल्यू है वो उसने 2 दफ़ा चेंज करके दिया है। एक दफ़ा उसने 0 दिया और एक दफ़ा उसने 1 दिया और फिर उसने कहा है p इंटू एक्स की कीमत मालूम करें। तो लें फिर स्टार्ट करते हैं। देखें, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख लिया हुआ है और उसने वैल्यूज हमें एक दफ़ा x की 0 दी है, एक दफ़ा x की 1 दी है। पहले हम ऐसा करते हैं, x की जगह 0 पुट करते हैं। जब 0 पुट करेंगे तो जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू 0 लगानी है। ज़ीरो को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 3 ऐसे ही रहेगा। 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस 9। इसी तरह 0 ऐसे ही रहेगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस 0 और प्लस 9। यानी ये हमारे पास जो 3 ज़ीरो बच गए हैं, 0 तो कुछ भी नहीं है, तो ये ख़त्म हो गए और 9 हमारा जो बच गया यही इसका आंसर होगा। यानी p इंटू अगर 0 लगाएं, x की जगह वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 9। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर इसका पार्ट नंबर 2 देखें इसी क्वेश्चन का, वो क्या था, p इंटू एक्स और x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। और अब हम अगर x की जगह पे उसकी वैल्यू क्या पुट करें 1। उसने 2 मुख्तलिफ वैल्यूज दी हुई थी। अब हम जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ पे उसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे। वन को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। 4 टाइम का मतलब ये होता है इस तरह से 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ये आपकी आसानी के लिए मैं लिख के दिखा रही हूँ। 3 और इसी तरह 1 के ऊपर 2 है तो 1 मल्टीप्लाई 1, यानी अंदर जो भी डिजिट होगा वो उसी तरह मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब 1 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1 और फिर 1 1 ज़ार 1, तो इसका मतलब है 1 आ जाएगा। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 1 ज़ार 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है हमने, वो नेक्स्ट करते हैं। 5 1 ज़ार 5 प्लस 9 1 3 1 ज़ार 3 माइनस 5 प्लस 9। प्लस वाले सारे इकट्ठे कर लेंगे, 9 और 1 10 10 और ये 3 13 और माइनस 5। अब अगर 13 में से 5 माइनस किया जाए तो 8 हमारा आंसर बचता है, यानी कि p इंटू 1 की शक्ल में हमारा आंसर क्या आएगा, यानी कि 8 ये आएगा। सही हो गया? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है और इसमें उसने p इंटू एक्स की वैल्यू हमें क्या दे दी है -2। यानी कि अब हमने जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ पे -2 पुट करना है। -2 लिखेंगे, 2 इंटू -2 और इसकी पावर क्या है 3 प्लस 2 इंटू -2 और इसकी पावर क्या है 2 और इसी तरह x की जगह -2 पुट करेंगे।
2 इंटू -2 यानी इसकी पावर 3 है, तो हमने -2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। +2 -2 2 टाइम, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे 2 है, और प्लस माइनस माइनस 2 और -1 ये वाला। 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 और 4 टू ज़ार 8 और माइनस आ जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और 2 टू द 4 4 टू द 8। इसी तरह यहाँ पे माइनस, ये मैंने उसे 2 और दफ़ा लिख भी लिया और स्क्वायर भी गलती से लगा दिया। माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, -2 और -1 कितने हो गए, -3, प्लस माइनस माइनस 2 8 द 16 प्लस 2 4 द 8 -3। इसी तरह -16 और -3 इकट्ठा किया तो -19 हो जाएगा और +8। अगर -19 में से 8 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -11। इस तरह P इंटू 2 पुट करने से हमारा आंसर आ गया है -11। सही हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कुछ इस तरह से। अब इसमें उसने जो वेरिएबल यूज़ किया है वो क्या है, y, यानी कि y की जगह हमने उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो p इंटू 0 जो है वो हम यूज़ करेंगे और आंसर चेक करेंगे कि क्या आता है। y की जगह हम यूज़ कर रहे हैं 0। अब जहाँ जहाँ पे y आएगा वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। 0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9, 3, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0, 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 प्लस 9, और इसी तरह से क्या हो जाएगा, 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 0 प्लस 9, ये सारे 2 0 हैं, प्लस करें तो 0 ही आएगा, प्लस 9 और प्लस किया तो फाइनल हमारे पास 9 आ गया, यानी कि p इंटू 0 का आंसर क्या आ गया, 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस टाइप पे है और इसमें उसने p इंटू एक्स की वैल्यू क्या दिया है, एक दफ़ा 1 दे दिया और एक दफ़ा 2 दे दिया, यानी इस क्वेश्चन को हम 2 दफ़ा हल करेंगे। एक दफ़ा x की जगह पे 1 कीमत रख के हल करेंगे और एक दफ़ा x की जगह पे 2 रख के हल करेंगे। तो देखें, पहले हम रखते हैं 1, यानी p इंटू एक्स की जगह पे मैंने वैल्यू क्या रखी, 1। अब जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो x की जगह 1, x की जगह पे 1 और 1, 9, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा। इसी तरह 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 1, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 था 2 प्लस 3 और प्लस 1। अब प्लस वाले सारे इकट्ठे कर लें और माइनस वाले सारे इकट्ठे कर लें। 9 और 1 हो गया 10 और 3 13, यानी प्लस वाले इकट्ठे करें तो होता है 13 -2, और 13 में से 2 माइनस 2 जब माइनस किया तो फिर मेरा आंसर क्या आ गया, 11। लिहाजा p इंटू 1 जब हमने वैल्यू पुट करनी है तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 11। क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हमने क्या करना है, x की जगह पे उसकी वैल्यू हमने 2 पुट करनी है। तो देखें अब 2 पुट करने पे क्या आंसर आता है, 9 जहाँ पे हमारा x आएगा वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू 2 पुट करनी है। टू के ऊपर क्या पावर है, 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 2 के ऊपर 2 है तो 2 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 2 द 6 और 1, 9
2 टू द 4, 4 टू द 8 और इसी तरह 2 टू द 4, 6 और 1 हो गए 7। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें 72, 2 4 ज़ार 8 और प्लस 7। 72 में से अगर 8 माइनस किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 64 और प्लस 7। अब 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 71। हाँ जी, P इंटू 2 का आंसर क्या आ गया 71। इस तरह हमारे आज फर्स्ट 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे।